नाइन्थ में पॉलिनोमियल्स मतलब बहुलक। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुपदों के शून्यकों के बारे में बता चुकी हूँ, है ना, बहुपदों के गुणांक, उनके घातांक और बहुपदों का जोड़ना। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बहुपदों को घटाना, बहुपदों का घटाना, बहुपदों को कैसे घटाना है ये हम सीखने जा रहे हैं। है तो बिल्कुल जैसे बहुपदों को जोड़ा जाता है वैसे ही बहुपदों को घटाया भी जाता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक लाइन का अंतर आ जाता है। तो चलिए एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का है बहुपदों को घटाइए करके, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम लेके चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपको 7 और t टू दी पावर दे दिया गया है 3, 7 t टू दी पावर 3 माइनस 3t का स्क्वायर और प्लस दिया गया है 2। इसमें से हमें घटाना है से t स्क्वायर दिया गया है माइनस 5t एंड प्लस 2। इनको क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ले लीजिए 7t टू दी पावर 3 माइनस 3t का स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें घटाना है, माइनस करना है, तो ये माइनस और जो दूसरा नंबर का जो भी हमारे पास बहुपद है उसको एक ब्रैकेट में लिखिए। क्यों, इसका रीजन मैं बताती हूँ। क्योंकि अगर घटाइए बोलते हैं तो 2 माइनस, जैसे हम कर लिए 1 तो 2 माइनस 1, तो 2 में से एक को घटाइए तो 2 में से 1 गया तो 1 आता है। बट अगर ऐसे हो कि 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, -2। या कोई ऋणात्मक संख्या को घटाइए बोलते हैं तो ये ऋण और ऋण क्या हो जाता है, धन हो जाता है। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं 6th क्लास में। ठीक है, तो इस हिसाब से दूसरे जो बहुपद होते हैं जब घटाने की स्थिति आती है तो जो दूसरा बहुपद होता है उस पूरे दूसरे बहुपद के जो चिन्ह होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। यही जोड़ और घटाना में अंतर है। क्या होता है, जब घटाने की पारी आती है तो जो बहुपद होते हैं उस बहुपद में जिसको हम घटा रहे होते हैं उस घटने वाले बहुपद के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा 7t टू दी पावर 3 माइनस 3t का स्क्वायर प्लस 2 और इनके चिन्ह परिवर्तित होंगे तो माइनस t का स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा प्लस 5t और -2। माइनस चिन्हों में परिवर्तन का कारण है माइनस का अंदर जाकर सभी माइनस से मल्टीप्लाई होना, है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम। अब जैसे हम लोग जोड़ना में सीखे हैं कि एक जैसे वेरिएबल को एक ब्रैकेट्स में लगकर हम जोड़ेंगे करके, तो वैसे ही हम इसको अब जोड़ने का काम सेम टू सेम कर लेंगे। सिर्फ एक लाइन का अंतर है यहाँ पर घटाइए में कि आप दूसरे बहुपद के चिन्ह को बदलते हैं। अब बिल्कुल जैसे जोड़ते हैं हम बहुपद को वैसे ही घटाएंगे। तो ये आ जाएगा 7t टू दी पावर 3 और है कहा क्या कहीं पर t की घात 3 वाला बहुपद नहीं है, ये एक अकेला है। इसके बाद प्लस लगा देंगे, फिर माइनस 3t का स्क्वायर और माइनस t का स्क्वायर है यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस 3t का स्क्वायर और माइनस t का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, फिर 5t वाला, तो t वाला बहुपद केवल एक ही है, ये आ जाएगा 5t। उसके बाद कौन बच जाता है जिसमें t ना हो तो कौन है, 2 और -2, ये 2 -2। आगे बढ़ते हैं, ये 7t टू दी पावर 3 आया प्लस ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, दोनों में माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3 और ये 1, ये हो जाएगा -4t। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह वाला संख्या बड़ा है तो माइनस का चिन्ह ले लेंगे। -4t का स्क्वायर प्लस 5t और प्लस यहाँ पर 2 -2 है ना, 2 में से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपको 0। आगे बढ़ेंगे, ये आ जाएगा 7t टू दी पावर 3 प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस आ जाएगा और 4t का स्क्वायर और प्लस 5t। 0 को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका बहुपद का, आप जब बहुपद इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आपका आंसर आएगा। अगर आपसे कोई इस बहुपद की घात पूछता है तो आप घात भी बता सकते हैं। इस बहुपद की घात क्या है, t टू दी पावर 3 सबसे बड़ी घात है, इसलिए इस पूरे बहुपद की घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप बहुपदों को घटा सकते हैं। जैसे हम जोड़ रहे थे बहुपदों को, ठीक वैसे ही अब यहाँ पर हम घटाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ही ईजी पढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुपदों को घटा रहे हैं हम। आगे बढ़ते हैं, आइए। आगे हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से तीसरा, थर्ड। ठीक है, क्या दिया गया है देखिए, -3z का स्क्वायर है, उसके बाद दिया गया प्लस 11z प्लस z टू दी पावर 3 12z टू दी पावर 3 और प्लस दिया गया है आपको 13
में से, है ना, में से हमको घटाना है 5z टू द पावर 3, 5z टू द पावर 3, फिर दिया गया है आपको प्लस 7z स्क्वायर प्लस 7z का स्क्वायर, फिर दिया गया है प्लस 2z और माइनस दिया गया है 4। इसमें से इसको क्या बोला है, घटाइए। तो घटाइए के नियम के अनुसार अभी हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस 3z का स्क्वायर प्लस 11z प्लस 12z टू दी पावर 3 प्लस 13, घटाइए तो माइनस लग जाएगा और ये हो जाएगा 5z टू दी पावर 3 प्लस 7z का स्क्वायर प्लस 2z और माइनस 4। अब इस पूरे बहुपद के चिन्हों को बदल देंगे, माइनस 3z का स्क्वायर प्लस 11z प्लस 12z का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 5z टू दी पावर 3 माइनस 7z स्क्वायर माइनस 2z और प्लस आ जाएगा 4। जो प्लस में थे वो माइनस होगा, जो माइनस में था वो होगा प्लस में। अब जैसे कि हमने सीखा है समान घात वाले बहुपद एक साथ रख लेंगे, तो समान घात वाले बहुपद कौन कौन हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर z टू दी पावर 3 है। तो सबसे पहले ये माइनस 2z स्क्वायर है, माइनस 3z स्क्वायर है तो माइनस 3z स्क्वायर और ये आ गया माइनस 5z का स्क्वायर, एक हो गया। फिर उसके बाद z वाला है तो 11z है हमारे पास और कहाँ है, ये है माइनस 2z। फिर कौन सा आ गया 12z टू दी पावर 3, ये है हमारे पास 5z टू दी पावर 3, सॉरी यहाँ पर 7 है ना, हाँ 7z स्क्वायर है और ये 5z टू दी पावर 3 है। और उसके बाद क्या बचा, प्लस 13 और प्लस 4 बचा। चलिए आगे हल कर लेते हैं, ये आ जाएगा दोनों माइनस है तो 7 माइनस 7 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 10z का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं है, प्लस 11 में से 2 गया तो ये 9z आ जाएगा, धन में आ जाएगा प्लस में तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 9z। फिर इधर 12 है, इधर 5 है, एक प्लस है एक माइनस, तो प्लस में से माइनस घट जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7 बच जाएगा, 7z टू दी पावर 3 और ये दोनों प्लस हैं, प्लस हो जाएंगे 70। अब इसको मानक रूप में लिख लेंगे, बड़ी घात सामने आ जाएगी तो ये आ जाएगा 7z टू दी पावर 3 माइनस 10z का स्क्वायर प्लस 9z एंड प्लस 70। ठीक है, ये आ गया बहुपद। इसमें से हम इसको घटा दिए तो आप चाहो तो इस बहुपद की घात भी बता सकते हो। इस बहुपद की घात कितनी है तो 3 है, इस बहुपद की घात कितनी है तो 3 है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सवालों को अपने हल कर सकते हैं। ये है पॉलिनोमियल्स में यानी बहुपदों में आप क्या देख रहे हैं, घटाइए। ठीक है, अब आप लोग से बन जाएगा। कभी अब इसमें आगे हम एक साथ घटाएंगे भी जोड़ेंगे भी, बस घटाने का नियम याद रखना, जिसको घटाएंगे उस बहुपद के चिन्ह को क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे और बाकी पूरा सवाल फिर आपका बहुत अच्छे से बन जाएगा। आइए हम चलते हैं, क्या करना है हमको प्रश्न क्रमांक 4 में देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है x टू दी पावर 4 दिया गया है, फिर प्लस दिया गया है 3x टू दी पावर 3 दिया गया है, प्लस हमारे पास है 2x प्लस 6, 2x प्लस 6, इसको और दिया गया है और x टू दी पावर दिया गया है 4, है ना, x टू दी पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6x दिया गया है और प्लस दिया गया है 2। इन दोनों के योगफल में से, इन दोनों के योगफल में से मतलब इन दोनों को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद x टू दी पावर जो है 3 माइनस 3x और प्लस 4 को घटाइए, मतलब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और इसको क्या करना है, घटाना है। हम एक साथ हल कर लेंगे, x टू दी पावर 4 प्लस 3x टू दी पावर 3 प्लस 2x प्लस 6, इसमें जोड़ना है x टू दी पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, फिर इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, जो आंसर आएगा उसमें। तो चलिए इसको आगे बढ़ लेते हैं, x टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 4 समान घात को एक साथ लिख लिए, प्लस अब 3x का स्क्वायर x टू दी पावर 3 यहाँ पर नहीं है, अकेले रह जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 2x माइनस 3x का स्क्वायर है, ये भी अकेला है। आगे बढ़ते हैं, ये आगे है 2x प्लस ये 6x है और प्लस कौन है, 6 है और 2 है, ये 6 और ये 2। हल कर लेते हैं, प्लस और प्लस मतलब दोनों में धन धन का है चिन्ह है तो ये 1 और 1 हो जाएंगे 2, यानी 2x टू दी पावर 4, फिर आ जाएगा प्लस 3x टू दी पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस इन दोनों में प्लस है, प्लस हो जाएंगे 6 प्लस 2 आ जाएगा 8x
और प्लस, फिर से इन दोनों में प्लस का चिन्ह है तो कितना आ जाएगा 8। ये जो आया आंसर है ना, इसी आंसर में से किसको घटाना है, घटाने का चिन्ह लगाइए, x⁻³ माइनस 3x प्लस 4। इसको हमको क्या कर देना है, घटा देना है। तो घटाते वक्त इसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2x⁴ प्लस 3x⁻³ माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 माइनस x⁻³ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3x, फिर ये मतलब चिन्ह बदल दीजिए, सीधा सीधा आप चिन्ह बदल के लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 2x⁴ और कहीं में x की घात नहीं है 4। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है 3x⁻³ और यहाँ पर है माइनस x⁻³ फिर आगे बढ़ते हैं, आगे में आ जाएगा ये माइनस 3x का स्क्वायर और कहाँ पर है x का स्क्वायर नहीं है, ये माइनस में है तो यहाँ पर प्लस और माइनस डायरेक्ट इसको लिख लो माइनस और 3x का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर के बाद x वाला आएगा तो 8x और कहाँ पर है 3x, ये आ जाएगा प्लस 8x प्लस 3x। अब कौन सा बच गया जिसमें x ना हो, यानी कि ये आ जाएगा 8 और माइनस कितना आ गया 4। आगे बढ़ जाते हैं, 2x⁴ प्लस ये 3 है और ये 1 है, ये माइनस ये प्लस, तो 3 में से 1 गया तो 2 बच जाएगा, प्लस आ जाएगा क्योंकि चिन्ह बड़े वाली संख्या का चिन्ह बड़ा है, तो 2x⁻³ कितना आ गया 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखिए 8 और 3, तो 8 और 3 कितना हो गया, ये हो गया 11x और प्लस 8 में से 4 गया कितना बचेगा 4। ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर आप बहुपद की घात बता सकते हैं, बहुपद की घात कितनी है, तो यहाँ पर बहुपद की घात जो है वो 4 है। हम चाहें तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर घटा सकते हैं, लेकिन कॉपी में इतना लंबा लिखने में दिक्कत होगी, तो घटाइए बोला था तो हम यहाँ पर उसको घटाना शुरू कर दिए। दोनों के योग में से तीसरी संख्या को हमने क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत सरल है बहुपद, बस बच्चे थोड़ा सा क्या किस पर ध्यान देंगे आप लोग, है ना, समान घातें जुड़ेंगी, गुणा तो सबका हो जाता है, समान घातों के गुणांक जुड़ेंगे, है ना, और चिन्हों के अनुसार जुड़ेंगे या घटेंगे। धनात्मक चिन्ह दोनों में समान चिन्ह है तो जुड़ जाते हैं। हमेशा याद रखना कि आप बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हो, असमान चिन्ह होंगे तो घट जाएंगे। याद रखने योग्य बातें हैं, आपको हमेशा याद रखना है कि आपको धनात्मक संख्याओं के मतलब बड़े संख्या के चिन्ह को लेना है। आगे प्रश्न क्रमांक जो 5 है उसमें भी क्या करना है, आपको यही बात काम करना है कि p मतलब 5वां में भी आपको दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, इसलिए मैं उसको नहीं घटा रही हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 में। यहाँ पर एक विशेष बात दी गई है, इसमें यह कहा जा रहा है कि x⁻³ है, x⁻³ माइनस 3x का स्क्वायर और प्लस 6। ठीक है, x⁻³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, इसमें क्या जोड़े, क्या जोड़े, ठीक है, क्या जोड़े कि योगफल जो मिले, योगफल जो मिले वो हमको मिल जाए x² माइनस x प्लस 4। इसमें क्या जोड़े कि योग इतना मिल जाए, तो x⁻³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 में माना px जोड़ा गया। px क्या है, बहुपद है, px से क्या है, बहुपद है। जैसे मेरे पूछा जाएगा कि एक संख्या 8 है, इसमें क्या जोड़े कि योगफल 12 आए, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, माना x जोड़े कि योगफल 12 आए। फिर हम कैसे हल करते हैं, इस x की मान के लिए हम x और बराबर क्या करते हैं, यहाँ पर बराबर 12 और ये 8 का हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, फिर हम इन दोनों को कटाकर हम अपना आंसर ले आते हैं। तो ठीक वैसे ही ये px, x की जगह हमारे पास px है, 8 की जगह ये है और 12 की जगह हमारे पास ये है। तो कैसे करेंगे हम, हमने मान लिया x⁻³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 में माना px जोड़ा गया है ना, तो योगफल कितना मिला, x² माइनस x प्लस 6। तो इसको कैसे लिखेंगे, x⁻³ माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6, इसमें क्या जोड़े हम लोग, px जोड़े। चाहो तो इसको सबको एक ब्रैकेट में लिख लो, तो योगफल कितना आया, x² माइनस x प्लस कितना आ गया, 4 आ गया। ये हमारे पास क्या मिल गया बोल रहे हैं हम, योगफल मिल गया बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, चूंकि हमको इस px की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर जो बहुपद है इस पूरे को उठाकर दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, और आप जानते हैं जब हम बहुपदों को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे कोई भी संख्या को, तो वो ऋणात्मक हो जाता है, तो ये सब ऋण हो जाएंगे। x⁻³ माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6 घट जाएंगे। अब ये घटेंगे मतलब सबके चिन्ह बदल दीजिए आप, x² माइनस x प्लस 4 माइनस x⁻³ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x² और माइनस आ जाएगा 6।
सबके चिन्ह बदल गए। अब हमको क्या करना है, जैसे हम जोड़ते घटाते हैं वही प्रक्रिया पे जाएंगे। ये x का स्क्वायर और कहाँ पर है, ये प्लस 3x का स्क्वायर, फिर माइनस x और है x किसी पास नहीं है तो माइनस x 4 और प्लस माइनस कितना आ जाएगा 6। कौन बच गया, ये बच गया माइनस x टू द पावर 3। ठीक है, ये आ जाएगा, दोनों में प्लस है, जुड़ जाएंगे। 3 + 1 4x टू द पावर 2 माइनस x। अब ये 6 में माइनस, 4 में प्लस है, एक माइनस एक प्लस घट जाएंगे। 6 में से 4 गया 2, क्योंकि 6 बड़ा है इसलिए चिन्ह क्या आ जाएगा, ऋण, और ये आ गया ऋण x टू द पावर 3। मानक रूप में लिख लेंगे तो ये पहले आ जाएगा माइनस x टू द पावर 3 प्लस 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। मतलब x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 में अगर हम माइनस x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो वहाँ पर हमको योगफल जो है x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, होप सो समझ में आ रहा होगा आपको सब सवाल। बहुत सरल है बहुपद, बार बार मैं बोल रही हूँ, बहुत सरल है, बहुत सरल है। एक बार जो चीज़ आप समझ गए, एक बार आप प्लस माइनस को समझ गए, एक बार आप बहुपद में समान चर राशियों को समझ गए, तो आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 तो सेम टू सेम है, आपको 8 पर ले चलते हैं, क्योंकि 8 में अब घटाइए बोला है। क्या कहते हैं यहाँ पर कि y टू द पावर 3, ठीक है, y टू द पावर 3 माइनस 3y का स्क्वायर प्लस यहाँ पर दिया गया है y प्लस 2 में क्या घटाएं, तो यहाँ पर ले लेते हैं माना px घटाएं। इसमें क्या घटाएं बोला गया है या अंतर बल बोला गया है, तो घटाएं या अंतर, तो इसमें क्या बोला है, मैं क्या घटाएं कि अंतर y टू द पावर 3 प्लस 2y अंतर मिले, मतलब घटाने पर हमको मिले, क्या मिले, तो हमको मिलना चाहिए y टू द पावर 3, ठीक है, उसके बाद मिलना चाहिए प्लस 2y और प्लस 1। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये जो बहुपद दिया गया है इसमें क्या घटाएं कि जो अंतर मिले वो y टू द पावर 3 प्लस 2y प्लस 1 मिले, तो हमने पहले ही लिख लिया है px घटाएं, तो ये हो जाएगा y टू द पावर 3 माइनस 3y का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 में घटा दिए हम px को, तो हमको क्या मिल जाएगा y टू द पावर 3 प्लस 2y और प्लस 1। अब इसको एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं पहले बहुपद को। इस पूरे बहुपद को उठाकर हम इधर कर देंगे तो माइनस पी एक्स इज इक्वल टू, अभी जैसे किए थे वैसे ही कर रहे हैं, y टू द पावर 3 प्लस 2y प्लस 1, और ये आ जाएगा फिर हमारे पास माइनस y टू द पावर 3 माइनस 3y का स्क्वायर प्लस y और प्लस आ जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं हम, y टू द पावर 3 प्लस 2y प्लस 1, ठीक है, अब सबके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस y टू द पावर 3 प्लस 3y का स्क्वायर माइनस y और माइनस कितना आ जाएगा 2। अब हल कर लेते हैं हम, y टू द पावर 3 यहाँ पर भी है माइनस y टू द पावर 3, फिर प्लस 3y का स्क्वायर वाला भाग ले लेते हैं, यहाँ पर एक भी नहीं है, फिर y वाला भाग है ये 2y और ये माइनस y। अब कौन बचा, ये 1 और ये माइनस 2। देखिए 1y टू दी पावर 3 में से माइनस 1 y टू दी पावर 3 दोनों कट गए, यहाँ पर बच जाएगा 0, ये 3y का स्क्वायर, यहाँ पर 2 में से 1 गया तो क्या बच जाएगा, एक y बच जाएगा, और 2 में से 1 गया तो 2 बड़ा है, ये आ जाएगा माइनस 1। तो आंसर आ गया 3y का स्क्वायर प्लस y माइनस 1। ये किसका आंसर है, माइनस पी एक्स का आंसर है, माइनस पी एक्स का, लेकिन हमको किसका आंसर चाहिए, पी एक्स का। तो ये जो माइनस का हम चिन्ह हटाएंगे तो ये इधर चला जाएगा, या ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों साइड माइनस के चिन्ह हटा लेंगे तो जो माइनस है वो प्लस और प्लस है वो क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर माइनस 3y का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस y और प्लस क्या आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से y टू द पावर 3 माइनस 3y के स्क्वायर प्लस 2 में से घटाने पर ये हमको राशि प्राप्त हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने आज सीखा कि हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बहुपदों का किस प्रकार से हम बहुपदों को गुणा के रूप में लिख सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 3y का स्क्वायर माइनस y प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद आगे आने वाले क्लासों में हम देखेंगे बहुपदों को गुणा कैसे किया जाता है, मतलब हम बहुपदों के गुणनखंड के बारे में आगे आने वाली क्लासों में देखेंगे। ठीक है बच्चों।